दोस्तों, हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यह अच्छी बात है। पर क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर पर है? यदि आपने उस परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से या व्यक्तिगत रूप से अब तक नहीं जाना है, तो अब भी आप उस परमेश्वर से बहुत दूर हैं। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ वैसा हो जाएगा, तब आप भी दाऊद राजा के समान उससे कह पाएंगे कि वह मेरा उद्धार, मेरी महिमा, मेरा सामर्थ है। यह कैसे हो सकता है? इस बात को सीखने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण अध्ययन माला में आप सबका स्वागत करते हैं। हम कई बार ऐसे हृदय विदारक परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जिसकी आशा हमने कभी नहीं की हो। हमारे सबसे विश्वास योग्य लोग कब हमसे विमुख हो जाते हैं, हम उसे नहीं जान पाते। ऐसे समय में जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम नहीं समझ पाते। ये अत्यंत शोकित करने वाला पल होता है हमारे जीवन में। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाएं। राजा दाऊद के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसने ऐसे समय में परमेश्वर की ओर दृष्टि की। उसके जीवन के अनुभव आज संसार में कई ऐसे दुखित मनों को शांति प्रदान करता है। आइए उसके जीवन से हम सीखें कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। इस अध्ययन में हम विश्वास की परख, विश्वास का समय, विश्वास की जीत को दाऊद के जीवन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों के लिए कैसा एकमात्र शरण स्थान है। परमेश्वर उस पर भरोसा रखने वालों के ऊपर अपनी सामर्थ को किस प्रकार प्रकट करता है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें और उस बात को सीखें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन 62 से आरंभ करें, जिसका विषय है एकमात्र भजन। यह भजन एकमात्र भजन कहलाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे छोड़ अन्य भजनों को भजन ना माने। इसके अतिरिक्त 149 भजन और हैं। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है सचमुच। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। सचमुच वही मेरी चट्टान है। इस भजन का शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन यदुतून की राग पर। भजन 39 भी यदुतून राग पर है। यदुतून मुख्य संगीतकारों में से एक था। भजनों में उसका नाम अनेक बार आया है। स्पष्ट है कि इस भजन के गाए जाते समय वह संगीत और गायन मंडली की अगुवाई करता था। यह एक साधारण भजन है, सरल विश्वास का भजन है। इसमें परमेश्वर पर ऐसा सरल विश्वास और आस्था प्रकट है जैसा एक बच्चा अपने माता पिता में प्रकट करता है। पैरोन इस भजन के संबंध में हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण बात कहता है। परमेश्वर में ऐसी श्रेष्ठता से व्यक्त विश्वास, हर्षोल्लास के समय विजय का विश्वास, मनुष्य की व्यर्थता, मानवीय शक्ति और धन की अति स्पष्ट रूप से अंगीकार, संकटों में शांत एवं अटल साहस इस भजन से अधिक किसी और भजन में दुर्लभ ही पाए जाते हैं और वे विचार एवं भाषा में उतने ही प्रभावी हैं जितने इसकी पवित्रता प्रबल और आनंददायक है। यद्यपि इसका शीर्षक हमें यह जानकारी नहीं देता, पर प्रथाओं से हमें विदित होता है कि यह भजन दाऊद के दिल के सबसे बड़े दुख से उभरा था, उसके पुत्र अबशालोम का विरोध। हम 2 शामुएल 15 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके हुए रोते हुए चढ़ गए। दाऊद के जीवन की यह सबसे बड़ी त्रासदी थी। यह उसका संकट और नाटकीय समय था। थॉमस परन ने मनुष्य की परख के समयों की चर्चा की है और यह समय वृद्ध राजा दाऊद पर आया था। दाऊद का पुत्र अबशालोम यरूशलेम में सेना लेकर आ रहा था।
उसके प्रवेश के कारण निर्णय लेने का समय आ गया था। कुछ दाऊद के पक्ष में थे तो कुछ अबशालोम के। यह वह समय था जब दाऊद को अपने अधिकारियों से देशभक्त और देशद्रोही की पहचान हुई। विश्वासघातियों और अनुयायियों की स्पष्ट पहचान देखी गई थी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था अहीतोपेल, जो बतशेबा के कारण दाऊद का संबंधी था। वह एक कुशाग्र बुद्धि का राजनीतिज्ञ, समझदार मनुष्य, अद्भुत युक्ति वाला और निर्भर करने के लिए दाऊद का परामर्शदाता था। अहीतोपेल दाऊद का साथ छोड़कर अबशालोम की ओर हो गया था, जिसके कारण दाऊद को बड़ा धक्का पहुंचा था। दूसरा, मपीबोशेत के सेवक जीबा ने दाऊद को सूचना दी कि उसका स्वामी योनातान का पुत्र भी, जिसे दाऊद ने अपनाया था, विश्वासघाती हो गया है। मेरे प्रियो, जब दाऊद नंगे पांव रोता हुआ यरूशलेम से पलायन कर रहा था, तब एक बिन्यामीनी शिमी, जो राजा शाऊल का भक्त था, घृणा से भरा दाऊद पर पत्थर फेंकने लगा और उसे कोसने लगा। अब अबशालोम यरूशलेम में विजय यात्रा करता है और वही जनसमूह जो दाऊद के लिए जय जयकार करता था, अब अबशालोम के लिए जय जयकार कर रहा था। सदियों बाद इन्हीं की संतान प्रभु यीशु के लिए होशाना का नारा लगा रही थी और शीघ्र ही चिल्लाने लगी, उसे क्रूस दो। दाऊद जनसमूह के नारे की चुभन को समझता था और भजन 62 उस समय के दुराचरण पर दाऊद का भजन है। यहाँ एक मनुष्य है जिसने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। एक मनुष्य जो आत्मिक जीवन में यात्रा कर रहा है। एक मनुष्य जो इस जीवन के तूफान, दुख और तनावों से ऊपर है। और जब हम इस अंधकार के समय, परीक्षाओं के समय, पराजय के समय उसके मन से उभरे इस भजन को पढ़ते हैं, तब हम इसमें निराशा, भय, हताशा का लेश मात्र भी अंश न देखकर अचंभित होते हैं। भजनकार के मन में न तो द्वेष है और न ही कड़वाहट है। वह उद्धार का गीत गाता है, कृतज्ञता का गीत गाता है। यह आशा की साहित्यिक रचना है, दृढ़ विश्वास का गीत है, आस्था का लेख है, आश्चर्य का काम है। दाऊद ऐसे अंधकार के अनुभव में ऐसे हल्लेलुया का गान कैसे लिख पाया? आइए हम देखें। विश्वास की परख भजन 62 के 1 में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। निसंदेह उस युग के कट्टरपंथी कहते थे कि वह सब कुछ सहन करके विश्वास का प्रदर्शन कर सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषिक्त था। इस कारण परमेश्वर संपूर्ण परिस्थिति को संभाले हुए था। परंतु दाऊद ने कहा था कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में था और यही सबसे अच्छी बात थी। दाऊद अकिंचन मनुष्य की चीख पुकार के ऊपर हो चुका था। उसने रूढ़िवादी धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। जब अकिंचन मनुष्य चमत्कार की पुकार करता था, तब दाऊद परमेश्वर में विश्वास रखकर अंधकार में चलने की कसम खा रहा था। वह कैसा अद्भुत विश्वास है! यह परमेश्वर द्वारा दिया गया विश्वास है, जिसे मनुष्य पराजय कहता है। वह दाऊद के लिए विश्वास की परख थी। दाऊद यरूशलेम से बाहर जा रहा था, परंतु तब भी उसे विजय प्रतीत हो रही थी। भजन 62 के 2 में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। सादोक महायाजक भी दाऊद के साथ आ गया था। वह विश्वास योग्य था और अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात वाचा का संदूक ले आया था। परंतु दाऊद उससे कहता है कि वह वाचा का संदूक नगर में लौटा ले जाए। दाऊद ने उससे कहा, 2 शामुएल 15 उसके 25 और 26 पद में, तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ वर्ताव करे। यदि संभव हो तो आप इस महान सत्य को स्पष्ट समझ लें कि ऐसा आपके जीवन में भी हो जाए। यहाँ एक मनुष्य है जो परमेश्वर के चमत्कार के विचार की अपेक्षा केवल परमेश्वर को थामे हुए है और सादोक से कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो वह यरूशलेम में अवश्य आने पाएगा
और यदि नहीं तो वह परमेश्वर के हाथ ही में है। वह परमेश्वर पर किसी भी काम के लिए बल डालने की अपेक्षा परमेश्वर की अगुवाई में रहने का संकल्प करता है, चाहे मार्ग कैसा भी हो। काश आज हमारा जीवन ऐसा ही हो। भजन 62 के 3 में लिखा है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। दाऊद कहता है कि वह उस पर चढ़े आते हैं। वह तो झुकी हुई भीत और गिरते हुए बाड़े के समान है। वह कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। यहाँ उसके मन में मपीबोशेत के दास जीबा का विचार है, जिसने छल किया कि अपने स्वामी की झूठी बुराई करके दाऊद का अनुग्रह प्राप्त करे। साथ ही वह अहीतोपेल के बारे में सोच रहा है। वह उसका घनिष्ठ मित्र ही नहीं, सर्वबुद्धिमान परामर्शदाता भी था। दाऊद के अंधकार के समय वह बैरी से मिल गया था। इस भविष्यवाणी के भजन में दाऊद अहीतोपेल के द्वारा यहूदा इस्करियोती को प्रकट कर रहा है। अहीतोपेल दाऊद का विश्वासयोग्य और भरोसा करने वाला मनुष्य था। दाऊद कहता है कि वे उस पर ऐसा धावा कर चुके हैं जैसे बाड़े पर विशाल जनसमूह, परंतु वह कहता है कि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो यही ठीक है। भजन 62 के 4 में लिखा है, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। शिमी के कटु व्यवहार के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया को समझने का हम प्रयास करें। जब दाऊद सिंहासन पर था तब शिमी अन्य सब के सामने उसे दंडवत करता था, परंतु जब वह घृणा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हुआ तब उसने दाऊद को कोसना और उस पर पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। यह वह समय था जब दाऊद यरूशलेम से पलायन कर रहा था। वह दाऊद का एक निष्ठावान सेवक था। सरूयाह का पुत्र अभिषय उसने कहा, 2 शामुएल 16 के 9 में, तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। मेरे मित्रों, यदि आपको पवित्र शास्त्र में रोमियो के पत्र 12 उसके 19 का सजीव उदाहरण चाहिए, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, तो दाऊद के वचनों को सुने। 2 शामुएल 16 उसके 10 में लिखा है, राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दें, तो उससे कौन पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया? दूसरे शब्द में दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है कि मुझे कोसे, अतः उसे कहने दो। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के निमित्त आपके बैरी खड़े किए हैं? वह आपको परखना चाहता है कि आप एक अधिक उत्तम विश्वासी बने। आपके मार्ग में आने वाले बैरियों और कठिनाइयों से विस्मित ना हो। वह आपके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता है, आप कोई भी क्यों ना हो। यह इसलिए है कि हम परमेश्वर पर इतना अधिक भरोसा करें कि ऐसे समय में रोए नहीं। अब हम आगे देखेंगे विश्वास का समय। विश्वास का समय कब आता है? क्या यह वह समय है जब सूर्य चमक रहा हो और संकट का एक भी बादल ना हो? क्या यह वह समय है जब सब कुछ यथा उचित हो और आपके दृष्टिकोण पर धूल का एक भी कण ना हो? दाऊद का उत्तर है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने का सबसे अच्छा समय वह है जब आपका जीवन संकट में हो। यही वह समय है। आइए पढ़ें भजन 62 उसके 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। बाइबल आधारित प्रार्थना की यह परिभाषा है। मुझे एक बार किसी ने कार्ड भेजा और उस पर एक संदेश लिखा था। मैंने उस संदेश को महत्वपूर्ण समझकर रख लिया। वह संदेश था, सच्ची प्रार्थना वह है जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी में पुत्र के द्वारा पिता से बातें करता है। यही प्रार्थना है, यही सच्ची प्रार्थना है। मेरी अपेक्षा उसी से है। दाऊद कह रहा है कि वह व्यर्थ की प्रार्थना नहीं कर रहा है, सुनाने के लिए शब्दोच्चारण नहीं कर रहा है,
परमेश्वर से कुछ करने की मांग नहीं कर रहा है। मेरी आशा उसी से है। दाऊद परमेश्वर से यह आशा रखता है कि वह उसके मन में वह विचार डाले जो उसे करना है, अतः वह सर्वोत्तम बात की प्रार्थना कर रहा है। मैं बहुधा सोचने पर विवश हो जाता हूं कि किसी धर्मी जन ने दाऊद से कहा होगा कि समस्या अगम है, अतः प्रार्थना सभा का आयोजन करें। इस पर दाऊद ने उससे कहा होगा कि उसका तो जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। मेरी आशा उसी से है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में जब पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तब उसके मन में यही उदाहरण रहा होगा। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं था कि आप 24 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना में लगे रहें, परंतु पौलुस निश्चय यह कह रहा था कि आप घुटनों पे आके प्रार्थना में लगे रहें और फिर उसी प्रार्थना की अपेक्षा में 24 घंटे जीवन जीते रहें। दाऊद प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस भजन में प्रार्थना है ही नहीं, परंतु हम देखते हैं कि यह पूरा भजन प्रार्थना के वातावरण में है। वह परमेश्वर को समर्पित एक ऐसा मनुष्य है, उसका जीवन और कार्य प्रार्थना है। यह वृद्ध राजा यरूशलेम त्याग कर जा रहा है। हम उसकी सिसकियां सुनते हैं, परंतु जब हम उसके मन की गहराई देखते हैं तब ये बाहरी बातें समाप्त होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह एक ऐसा जन है जो परिणाम की चिंता किए बिना परमेश्वर के साथ चलने को समर्पित है। मेरे प्रियो, कोई और होता तो कड़वाहट से भर जाता, परंतु दाऊद ऐसा नहीं है। वह यहाँ एक महान बात कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। भजन 62 के 6 में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। यह इस भजन का प्रमुख सत्य है। यही दाऊद के जीवन का प्रमुख सत्य है। यह उसके जीवन का बल था। इतिहास में अन्य पुरुषों से ऊंचा प्रकट होने के पीछे दाऊद के जीवन का कारण भी यही सत्य है। इसी कारण वह लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखने के योग्य हुआ। सचमुच वही मेरी चट्टान है। नए नियम में हम यीशु के शब्दों का अर्थ अब समझ सकते हैं। जब वह मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 44 पद में कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रभु यीशु वह चट्टान है। वह दिन आने वाला है जब वह पत्थर जो हाथ से काटा नहीं गया है इस पृथ्वी पर गिरेगा। आज आप और मैं इस पत्थर पर गिर सकते हैं और इस पर गिरने वालों का उद्धार होगा। एक स्त्री ने गवाही दी, आप जानते हैं कि मैं कभी कभी इस चट्टान पर खड़ी कांपने लगती हूँ, परंतु मेरे नीचे की यह चट्टान कभी नहीं कांपती है। क्या आप उस चट्टान पर खड़े हैं? उस चट्टान पर जो भी गिरेगा वह उद्धार पाएगा। पहला कुरिन्थियों 3 उसके 11 में पौलुस के कहने का अर्थ यही था, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दाऊद ने कहा, सचमुच वह मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। सिंहासन गिर सकते हैं, यरूशलेम कांप रहा है, मनुष्य मेरे विरुद्ध है, परंतु मैं चट्टान पर खड़ा हूँ। दाऊद ने यह महिमामय पाठ सीख लिया था। भजन 62 उसके 7 और 8 में लिखा है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यह एक अति व्यक्तिगत भजन है। ध्यान दीजिए, वह कहता है, मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार, मेरा बल, मेरा गढ़ है। अब हम आगे देखेंगे विश्वास की विजय। भजन 62 के 9 में लिखा है, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। उसने सीख लिया था कि जन समूह पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वे दो चित्ते होते हैं। उसने यह भी देखा था कि अहितोपेल जैसे बड़े लोग भी विश्वास के योग्य नहीं हैं, उन पर निर्भर नहीं रह सकते। एक नए विश्वासी को यह बात सबसे पहले सीखनी चाहिए कि वह मनुष्य की तरफ नहीं परंतु परमेश्वर की तरफ देखे।
आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते। नव विश्वासियों में से अनेक विश्वासी निरुत्साही, निराशा और भ्रमित होते हैं क्योंकि उनकी आंखें मनुष्यों पर लगी रहती हैं। मुझे हाल ही में एक विश्वासी ने बताया कि उसकी आंखें एक मनुष्य पर लगी हैं और उसने अपने विश्वास का सर्वनाश कर लिया। मेरे मित्रों, दाऊद जानता था कि वह मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकता, अतः उसकी आंखें परमेश्वर पर केंद्रित थी। वह एक ऐसी चट्टान पर निर्भर था जो हिल नहीं सकती थी। तब वह कहता है कि हम भौतिक वस्तुओं पर भी भरोसा नहीं रख सकते। भजन 62 के 10 में लिखा है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। मेरे प्रियो, अब आप इसका निष्कर्ष सुने कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वह किसी भी सामर्थ्य कार्य को कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान है और वह जो चाहे कर सकता है। दाऊद सामर्थ्य नहीं था, वह एक महान राजा बना क्योंकि परमेश्वर ने उसे महान राजा बनाया था। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अनुमति दी कि उसे यरूशलेम छोड़ने पर बाध्य करे और यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो वह यरूशलेम नहीं लौटेगा। वही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सत्ता के लिए पागलपन इस समय भी संसार में विनाश का कारण है। सत्ता ही की लालसा में बम बनाया गया। यह ऐसा सामर्थ्य विनाशकारी है। यह सत्ता के लिए मानवीय प्रयास है, परंतु दाऊद कहता है कि उसने देखा है कि सच्ची शक्ति के साथ कुछ और भी है। भजन 62 के 12 में कहता है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। मेरे मित्रों, यदि आपके हाथ में सामर्थ्य है तो आपको दया दिखानी चाहिए। दाऊद कहता है कि उसका परमेश्वर जो सामर्थ्य प्रदर्शन करता है वह दया भी दिखाता है। उसने सादोक से कहा कि वह दया के आसन को पुनः मंदिर में स्थापित कर दे क्योंकि उसे परमेश्वर से दया प्राप्त होगी। पुराने नियम में धर्म के केंद्र में दया का आसन विद्यमान था। आज मसीह विश्वास का केंद्र भी दया ही है। पाप से पीड़ित प्रत्येक प्राणी के लिए प्रभु के पास दया है। मेरे विचार में जॉर्ज बर्नार्ड ने जब लिखा, मैं उस प्राचीन मजबूत क्रूस से लिपटा रहूंगा, तो उसका कहने का अर्थ यही था, दया। मैं आपको एक सुझाव देता हूं। यह भजन परमेश्वर के साथ संबंधों की सरल व्याख्या करता है। दाऊद परमेश्वर के समक्ष अपना दिल खोलकर रख देता है। वह परमेश्वर से कहता है, तू मेरा उद्धार है, मेरी चट्टान है। बहुत लोग प्रार्थना सभा में और आराधना में परेशान से हो जाते हैं। वे प्रार्थना में पीड़ित होते हैं क्योंकि वे सही बात और सही शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना अच्छी है, परंतु मेरा सुझाव यह है कि आप अलग जाकर अकेले परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। आप कार चलाकर किसी एकांत स्थान में जा सकते हैं या अपने घर में कोई एकांत स्थान भी खोज सकते हैं। एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप परमेश्वर के साथ शांत समय व्यतीत करें और तब अपनी भावनाओं को उसके सामने खोलकर रख दें। कमर कसने का समय है तो कमर ढीली करने का भी समय है कि आप परमेश्वर से कुछ कहें। मेरी कलीसियाई सेवा के समय महिला सभा ने मेरे कार्यालय में एक गलीचा डलवाया जिस पर मैं घुटने टेक कर परमेश्वर के समक्ष अपना दिल खोल देता था। इससे मुझे लाभ हुआ और आपको भी लाभ होगा। यह सबसे अच्छी औषधि है। अब हम भजन 63 में आते हैं जिसका विषय है जीवन जल की प्यास। यह भजन दाऊद ने तब लिखा था जब वह यहूदा के जंगल के क्षेत्र में था। यह एक विशेष भजन है। यह एक लेप है जो सभी घावों पर लगाया जा सकता है। यह चोटों पर बांधने वाली पट्टी के समान है। यह घावों के भरने में सहायक एवं अंजन है। कलीसिया के लिए यह एक अनुपम भजन रहा है। यहाँ जीवन जल की प्यास का उल्लेख किया गया है। क्रिसोस्तम ने कहा था कि यह आरंभिक पितरों द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित था कि इस भजन के गाए जाने के बिना एक दिन भी नहीं बीतता है। आरंभिक कलीसिया में यह भजन प्रतिदिन प्रातःकाल या सार्वजनिक सभा में सदैव गाया जाता था। यह अद्भुत विचारों की अभिव्यक्ति है। आइए पढ़ें भजन 63 उसके 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर
मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। डॉक्टर गवलिन ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे भोर को खोजूंगा, निर्जल सूखी भूमि, प्यासी धरती पर। मेरे प्राण को तेरी प्यास है, मेरी देह तेरे लिए तड़पती है, जब मैं पवित्र स्थान में तेरे सामर्थ्य और महिमा के लिए तुझे देखता हूँ। यह केवल विश्वास और एकमात्र विश्वास ही है जो ऐसी प्रार्थना कर सकता है। अनंत परमेश्वर मानवीय कल्पनाओं के परे है। वह सृजनहार है, वह मुक्तिदाता है, वह मेरा पिता है। यह वही है जिसकी खोज में दाऊद रहता था। वह जानता था कि प्यास होना क्या है। वह मृत सागर की निचली गुफाओं में छिपा था और वह स्थान सबसे सूखे स्थानों में से एक है जो मैंने देखे हैं। वहां आपको प्यास लगना स्वाभाविक है। यदि आप कभी वहां जाएं तो पानी साथ ले जाना न भूलें। दाऊद का प्राण परमेश्वर का प्यासा था। क्या आप भी परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुभव करते हैं? क्या आपके मन में उसके लिए प्रेम है या वह आपके लिए बोझ बन गया है? काश हम उसके लिए ऐसे प्यासे हों। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी एक समय है कि हम परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएं। यह क्या ही धन्य बात है कि हम उसके लिए प्यासे हों। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने इस बात को देखा कि दाऊद संकट के बीच परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करता है। परमेश्वर ऐसा अनुभव हमें भी देना चाहता है। वह उन पर जो उसे अपना चट्टान या शरण स्थान मानते हैं, ऐसे सुखद अनुभव प्रदान करता रहता है। भजनकार ने परमेश्वर को बहुत व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में जाना, मानो वह सिर्फ उसके लिए है। वह ऐसा अनुभव करता है। क्या आपने कभी परमेश्वर को ऐसा अनुभव किया? इसलिए वह उसे मेरा उद्धार, मेरी महिमा, मेरा सामर्थ, मेरा शरण स्थान कहकर पुकारता है। उसने उसके कार्य को कितना समीपी से अनुभव किया है, यह भजन इस बात को प्रकट करता है। दोस्तों, परमेश्वर हरेक को जो उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, ऐसे अनुभव से वो ले जाना चाहता है कि आप भी उसे व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में जाने। हम भी भजनकार की नाई कह पाए, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर ही का है। यदि हम अपने सामर्थ का उपयोग करेंगे तो हम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दे और उसे अपनी दया आपके जीवन पर प्रकट करने दे कि आप कभी भी जीवन में असफल या विफल ना हो। दोस्तों, क्या आपने अपने मित्रों को यह बताया कि आपने कौन सी आशीषें प्राप्त की है? यदि नहीं बताया है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों को बताएं और उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगले प्रसारण में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, लेकिन इसके बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। अनेक अनेक आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, आत्मा में चलना। शरीर की अभिलाषाओं से बचने का प्रमुख हथियार है आत्मा में चलना। आज का प्रश्न है, एक नए विश्वासी को सदा खाली स्थान की ओर देखते रहना चाहिए। ए, पास्टर, बी, परमेश्वर, सी, विश्वासियों, डी, कलीसिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।